आदिपुरुष फिल्म के माध्यम से सनातन और रामायण को बदनाम करने वाले, डायलॉग्स बनाने वाले मनोज मुदस्सर और इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत के खिलाफ यह देखिए कांदिवली में करणी सेना ने जोरदार आंदोलन किया। उनके पोस्टर पर कालिख पुते, जूतों से पीटा और जल्द ही बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हम जल्द ही इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक को जहां मिलेंगे वहां जूतों की माला पहनाएंगे और उन्हें सरेआम पीटेंगे। जिस तरह से वह सनातन धर्म और रामायण को बदनाम कर रहे हैं, हम उसी तरह उन्हें बीच सड़क पर पीटेंगे। यह देखिए, इस फिल्म के निर्देशक और लेखक का पोस्टर जलाया गया। इस पोस्टर को जला करके यहाँ पर करणी सेना ने विरोध जताया है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं का और क्या कुछ कहना है। जिस तरह फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम को, हनुमान जी को अपमान किया है, सीता माता को अपमान किया है, उस तरह मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैंने 2 दिन पहले भी यही स्टेटमेंट दिया है कि इन डायरेक्टर और लेखक जो इस पिक्चर के हैं, हम इनको भरी भीड़ के अंदर थप्पड़ मारकर, जूतों की माला पहनाकर इनको अपमानित करेंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके पोस्टर जलाकर हम प्रदर्शन, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो तुमने फिल्म के द्वारा अपमान किया है, हम उसी तरह तुमको भीड़ में अपमानित करेंगे। फिल्म के अंदर क्या ऐसी चीजें आपत्तिजनक है जो दर्शकों को नहीं देखना चाहिए? पूरी फिल्म ही आपत्तिजनक है, क्योंकि उसमें मैंने फिल्म देखी है, उसमें एक भी चीज सही नहीं बताएगी रामायण के आधार पर। और उसमें जो स्टेटमेंट, जो डायलॉग है हनुमान जी के है, उसमें रावण का जो लड़का है उसके है कि ये क्या तेरा बुआ का बगीचा है, जो हनुमान जी को ऐसा बोलता है जो यहाँ घूमने आया है। इस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज की गई है। दूसरा, हनुमान जी फिर उसमें ये बोलते हैं कि कपड़ा तेरा, तेल तेरा और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरीके से डायलॉग यूज किए, जो अपनी सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में ये भाषा रामायण में कभी यूज ही नहीं की गई है। और ये इस तरह का आज के मॉडल के हिसाब से लोग अपने लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी जो है आज अपने संस्कृति और अपने धर्म के बारे में क्या समझेंगे? वो रामायण के बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे भगवान राम या भगवान हनुमान इस तरीके से शब्द बोलते थे क्या? ये पूरी तरह ये डायरेक्टर और बॉलीवुड वाले जो है, हमेशा मैं बोला हूँ कि ये बॉलीवुड वाले भांड जो है हिंदू संस्कृति को बदनाम करने जा रहे हैं। मैं पूरे देश के हिंदू समाज से ये अपील करता हूँ कि करणी सेना का आप साथ दें। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान सुखदेव सिंह गोगावड़ी हमेशा कहते हैं कि इस बॉलीवुड भांडों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखो, या फिर सेंसर बोर्ड में ऐसे इतिहासकार बिठाओ जो ये फिल्म इतिहास के ऊपर जो बनी होती है, ये रिलीज करने से पहले उनको दिखाई जानी चाहिए। लेकिन इस तरह के भारत सरकार कुछ भी इसके ऊपर अमल नहीं कर रही है। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को तुरंत बैन की जाए। ये फिल्म इस तरीके से लोगों को मत दिखाओ। जीवन जी, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पे ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं और हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या? बिल्कुल ये बात सही है कि इस फिल्म का बजट जो बताया गया वो 600 करोड़ है, और 600 करोड़ मुझे नहीं लगता है ओम राउत या इसके प्रोड्यूसर वगैरह इतना इन्वेस्टमेंट इस फिल्म में करेंगे। ये कहीं न कहीं बाहर का पैसा जो वाइट करने के लिए या फिर हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए इस फिल्म में पैसा लगाया गया है। और 100% है कि हिंदू संस्कृति को, धर्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये बॉलीवुड वाला किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और बाहर का पैसा इसमें आ रहा है। जब देश में इसका विरोध होने लगा तब निर्देशन के द्वारा कहा गया कि हम कुछ डायलॉग्स को काट देंगे, उसमें सुधार कर लेंगे। तो डायलॉग चेंज करने से फिल्म चेंज नहीं होती है। जैसा आपने देखा पद्मावत फिल्म में, पहले फिल्म का नाम पद्मावती था, फिर पद्मावत किया, लेकिन फिल्म तो वही थी, इसलिए हमको प्रदर्शन करना पड़ा था, बंसाली को पीटा भी हमने। इसी तरह इस फिल्म में खाली 2 डायलॉग चेंज करने से फिल्म थोड़ी चेंज होगी। उसमें चमगादड़ पे वो सीता माता को लेके जाता है, किस तरीके से पूरा हॉलीवुड का जैसा इसमें फिल्म को दिखा दिया गया। संस्कृति के आधार पर फिल्म नहीं बनाई गई है। ये रामायण को बदनाम करने के लिए, भगवान श्री राम को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है। हम डायरेक्टर, जैसे बंसाली को हमने पीटा था, इसी तरह इन दोनों लेखक को, डायरेक्टर को, जो भी इसकी टीम है, जहां हमको मिलेंगे उनको हम इसी तरह पीटेंगे। आप इसमें सेंसर बोर्ड को आरोपी नहीं मानते, दोष नहीं मानते? बिल्कुल, सेंसर बोर्ड भी इसमें है ही है, लेकिन जो हमारा संविधान है, संविधान में एक राइट है कि कोई भी, मैं बात की है, मैंने लीगल में भी इसमें मैंने बात की, तो उसमें मुझे पता चला कि जो अपना संविधान में ये चीज है कि कोई भी आदमी बोल सकता है, उसका जो उद्देश्य है वो रख सकता है। इस तरीके से ही इस फिल्म में जो सेंसर बोर्ड ने परमिशन दी है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सेंसर बोर्ड में भी ऐसे मैंने मांग की है कि हम लोग करते भी है कि इतिहासकार बिठाए जाए,
और इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हर पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्टर और निर्माता के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराए, और बाकी जहां मिलेंगे वहां करनी सेना तो इनको पीटने वाली है। देखिए, सरकार को भी इसमें पहल करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू धर्म को खासकर एक विशेष समुदाय को जो बदनाम करने की कोशिश की गई फिल्म में, सभी लोगों के आस्था को जो भड़काया गया है, सभी लोगों की आस्था को जो नीचे गिराने की कोशिश की गई है, इस पर तो मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। सरकार का या इस फिल्म में हाथ हो सकता है, या कोई बड़े पॉलिटिशियन का हाथ हो सकता है, या बड़े पॉलिटिशियन के पैसे हो सकते हैं इस फिल्म में। इसकी वजह से सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, और न किसी ने बड़े बड़े दिग्गज जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, उन लोगों ने तो इसमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। इसलिए हम लोग को, मैं आम आदमी, इस आज संस्कृति को बचाने के लिए हर आम आदमी लड़ रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी जो धर्म की बात करते हैं वो संस्कृति बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है। और हमने करनी सेना हमेशा स्टैंड पे रही है कि कोई भी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो पीटा जाएगा, और उसको वही भाषा में हम जवाब देंगे। रामायण को बदनाम करने का ये संयोग है या प्रयोग है? ये संयोग भी है और प्रयोग भी, दोनों है। कोई प्रयोग कर रहे इसको बदनाम करने की, और कोई प्लानिंग से कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस चीज का विरोध नहीं होता है तो आगे और भी इसी तरह से फिल्में, अगर आज ये चीजें नहीं रुकी और इस तरीके से बॉलीवुड वालों को नहीं सबक सिखाया गया, तो आगे जाके और भी ऐसी फिल्में आएगी जो हमारे छोटे जो बच्चे युवा है वो उनको माइंड में वैसा ही डाला जाएगा कि ऐसे तुम्हारे भगवान राम थे, ऐसे हनुमान जी थे, या जो भी हमारे पूर्वज थे, इस तरीके से दिखाए जाएंगे। इसमें बॉलीवुड से रिलेटेड, कभी इस्लाम से रिलेटेड कोई इस तरह की फिल्म नहीं बनती क्या? उससे कहेंगे कि ये बॉलीवुड वाले कुछ इस तरह की फिल्में बनाए? क्योंकि कुछ लोग वैसे बैठे हैं बॉलीवुड में, इसलिए वो इस्लाम के ऊपर फिल्म बनाते ही नहीं है, और अगर बनाएंगे तो वो लोग भी उनको जवाब देंगे, इसलिए नहीं बनाते। और हिंदू लोग हम शांत है, हम शांति में अपना रखते हैं, इसके लिए उनको पता है कि लोग क्या कर लेंगे। इसलिए तो करनी सेना बनी है ना, कि एक क्रांतिकारी संगठन इसीलिए बनाया गया कि जो भी हिंदू धर्म के ऊपर अंगुली उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह का कार्य रहेगा आप लोग अगर इसको बैन नहीं किया गया? देखिए, इसका 100% प्रोटेस्ट किया जाएगा, जैसे जीवन जी ने कहा है, और ऊपर से दादा का भी संदेश है सुखदेव सिंह जी का, कि इसको पूरी तरह से प्रोटेस्ट करके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू संस्कृति को जिस हिसाब से ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत कुछ जीवन जी ने बोल दिया है, मगर कुछ धर्म ऐसे है कि हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हमको साफ साफ दिखाई देता है। कुछ साल पहले आपको नॉलेज में होगा कि रामानंद सागर जी का जब रामायण आता था, तब संडे के दिन सुबह हम लोग सब नहा धो के बैठ के वहां पर पूजा पाठ करते थे और रामायण चालू होती थी। एक वो विषय उस समय का ऐसा था कि संस्कृति को जोड़ने का काम था, और आज का विषय इस तरह से लेके जा रहे हैं कि जो चमकादड़ के ऊपर सीता माँ को बंदी बना के उनका गला काटा जा रहा है। तो गला काटने का जो इसमें दिखाया गया है, तो वो कौन सा मैसेज है आम जनता को, सनातन धर्म को कौन सा मैसेज है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सनातन संस्कृति और रामायण को क्या विध्वंस करने की तैयारी चल रही है बॉलीवुड की तरफ से? दिख तो यही रहा है, पूरी कोशिश यही हो रही है। क्योंकि केरला फाइल आई तो उसका प्रोटेस्ट कितना हुआ कि ये पिक्चर को बैन करना चाहिए। क्यों हिंदू सनातनियों को ये दिखाने का हक नहीं है कि उनकी बहू बेटियों पे, माँ बहनों पे क्या ये हालत हो रही है? क्यों उनका धर्म विरोधी ने इसको रोकने की कोशिश की? क्या किसी सामुदाय विषय या विदेशी बैठे आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई गई है? देखिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे जीवन जी ने कहा कि इसी तरह से पैसे दिए जाते हैं कि भाई सनातन धर्म को छवि खराब करो, ये बात सत्य लग रही है। धर्मेश जी, आपने इस फिल्म को देखा? मैंने 100% देखा पिछले संडे में। आप इस फिल्म को देखने क्यों गए, क्या सोच के साथ क्यों गए थे? देखिए, मैं इस तरह से सोचने गया था, जिस हिसाब से इसका ट्रेलर निकला था कि आदि पुरुष रामायण के ऊपर लिया गया है, राम भगवान का चरित्र इसके अंदर आएगा, सीता मैया का चरित्र इसके अंदर आएगा, जो हम आज इतने सालों से देखते आ रहे, जो हमारे पूर्वज ने देखा है, जो जिसका एक उल्लेख है, तो इसका ऑपोजिट हुआ। जब मैं थिएटर में बैठा था तो जैसे 3-4 साल के बच्चे वो एंजॉय करे थे, उनको ये लग रहा था कि कार्टून फिल्म है, और पूरी थिएटर भरी हुई थी, पब्लिक पूरी शांत है, सबके चेहरे पे निराशा है। तो ये सनातन धर्म की छवि बिगाड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इनके लेखक और डायरेक्टर इनको जहां पर भी मिलेंगे, जैसे जीवन जी ने बोला, मैं इसको 100% बोल रहा हूँ, जहां पर भी मिलेंगे हम उसी तरह से उनकी बदनामी करेंगे। आपको कितना गुस्सा आया जब आपने इस फिल्म को, पूरी फिल्म देखी, उसके बाद क्या था आपका गुस्सा, क्या था, और किस तरह से आप अपने गुस्से को बयां करेंगे? जैसे
थिएटर में हम लोग बैठे थे, सब लोग बातचीत हुई, आक्रोश हुआ, वहां पर चर्चा विमर्श इस तरह से हुआ कि इसको बैन कर देना चाहिए। देखिए, 2-4 डायलॉग निकालने से इसका कोई इलाज नहीं निकलने वाला, ये पिक्चर पूरी बैंड होनी चाहिए। मेरा यही है कि इसको प्रोटेस्ट करके हम लोग कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग अब करेंगे, मगर इसको बैंड होना चाहिए। जीवन जी, करनी सेना जब कोई फिल्म की बात आती है काफी एग्रेसिव रहती है, लेकिन इस समय रामायण की बात है, लेकिन करनी सेना भी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रही है इस फिल्म के खिलाफ। देखो, इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि हर बार हम कोई भी फिल्म आती है और जो खराब फिल्म है तो विरोध हम सबसे पहले करनी सेना करती है। इस बार हमें पहले मैसेज भी नहीं था कि इस फिल्म में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब पता चला तो हमने विरोध किया है। लेकिन हम भी ये भी उम्मीद करते हैं ना कि पूरा हिंदू समाज इनके खिलाफ उठे। खाली करनी सेना विरोध करती है तो लोगों को ये लगता है ये सिर्फ फिल्मों का विरोध करते हैं, तो वो मैसेज भी लोगों को हमको देना था। हम ऐसे नहीं कि खाली फिल्मों का विरोध करते हैं, हम बहुत चीजें लोगों के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए हम लोग काम करते हैं। और आम आदमियों के लिए भी करनी सेना हमेशा, महिलाओं के लिए, जितने हमारे लिए जरूरत पड़ी लोगों के लिए, हम करनी सेना हमेशा खड़ी रहती है। तो जैसे हमको पता चला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया सुखदेव साहब ने कि इसका विरोध करो, और बिल्कुल मेरे को तो परमिशन मिली है कि जहां पे भी वो दिखे डायरेक्टर को, उनको पिटाई करनी है, उनको जूतों की माला पहनानी है, उनके मुंह काला करना है। जो हिंदुओं के मन को ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को जिस तरह से ठेस पहुंचाया गया है, करनी सेना किस तरह विश्वास दिलाती है कि ये थिएटरों में फिल्म नहीं चलेगी? अब मैं पूरे हिंदू समाज को कहना चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को न देखें और न देखने जाए। आज शायद कल उसमें डायलॉग भी चेंज किए हैं, पर उससे कोई फिल्म नहीं बदलती है। इन लोग बॉलीवुड वालों को सबक सिखाना जरूरी है। जैसे आगे की फिल्मों में सुशांत सिंह के मौत के बाद जिस तरह बॉलीवुड मुंह के बल गिरा है, ऐसे ही मैं समाज से अपने निवेदन करता हूँ, हिंदू समाज से, कि इनको बॉलीवुड वालों को मुंह के बल गिराओ, इनकी फिल्में देखना बंद करो जो हिंदू धर्म के ऊपर फिल्म बनाते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनको जिस तरह, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज हो गई है, अगर रिलीज नहीं हुई होती और हमको पता चला होता तो हम रिलीज ही नहीं होने देते थे, इनको जवाब उनकी भाषा में मिल गया होता। लेकिन रिलीज हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग देख चुके हैं और अब देखने न जाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह इन्होंने रामायण को बदनाम किया है, भगवान राम को बदनाम किया है, उनको अपमान किया हनुमान जी का, उसी भाषा में इनको बड़ी भीड़ के अंदर रोड के ऊपर हम बदनाम करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? आप किस तरह देखते हैं? क्या ये फिल्म में गलत दिखाया गया है? ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह राठौर, करनी सैनिक हूँ और पूरे भारत के अंदर हमारा करनी सैनिक है। और जिस तरह से ये जो फिल्म बनी है, एक्चुअली हमारा भारत एक राम राज्य बनने जा रहा है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, तो ये चाह रहे हैं कि कहीं ये ऐसा नहीं हो कि आज अयोध्या का मंदिर बना जिसमें से हर घर हर गांव से एक एक रुपया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो गया राम राज्य मतलब वापिस वही स्थिति पैदा हो। तो इन्होंने क्या करा कि भगवान राम को, भगवान हनुमान को बदनाम करने के लिए नवयुवक जो उन्होंने अभी रामायण जो देखी नहीं और अभी ये दिखा के उनको बताया कि ये भगवान नहीं है, ये कार्टून है, जिसे उन्होंने कार्टून की तरह प्रदर्शित किया। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं एक सनातनी हूं, एक क्षत्रिय हूं और हनुमान का पक्का भगत हूं। जिस तरह से उन्होंने मनोज जी ने बताया कि हनुमान जी कोई भगवान नहीं है, एक भक्त है, मैं कह रहा हूं हम उनके भक्त हैं, वो हमारे भगवान है। वो कैसे कह सकता है कि वो भगवान नहीं है? वो कौन होता है? वो कौन होता है कि हमारे रामायण के, हमारे महापुरुषों को और हमारे देवताओं को बदनाम करे? होता कौन मनोज? ये फिल्म इंडस्ट्री वाले होते कौन है जो पूरे भारत के हिंदू संस्कृति को खत्म करने का प्लान चल रहा है इनका? तो मैं तो कह रहा हूं, हर हिंदू को कह रहा हूं कि इनका हर जगह, हर गांव में इनका बहिष्कार करे, इनका पुतला जलाए और इनके थिएटर के अंदर फिल्में नहीं चलने दे। यदि आप फिल्म नहीं देखेंगे, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, इन भांडों की फिल्में बंद हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इन भांडों को जवाब देने के लिए करनी सेना नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारे हिंदू संगठन, पूरे भारतवासियों से निवेदन कर रहा हूं, हर माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से हमारी मां सीता माता को इन्होंने जिस तरह से दृश्य में बताया है, क्योंकि हमारी मां हमेशा पर्दा ढककर सिर पे पल्लू लेके आते हैं और इन्होंने आधे वस्त्र बताया, इससे हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे बच्चे किस तरह से देखेंगे उनको? हनुमान जी को किस तरह से भाषा प्रयोग किया हुआ है कि तेरे बाप की, मतलब ये भाषा हमारे संस्कृति के अंदर उपयोग करते हैं। हम अपने भगवान के सामने रोज उठ के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें आराधना करते हैं कि हमारे साथ में, और उनके भाषा देख के बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये हमारे हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, हमारे देवता को मान सम्मान खत्म करने के लिए, क्योंकि एक फिल्म जैसी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आज मैं कह रहा हूं कि किसी के अंदर यदि परिवर्तन लाना है तो फिल्म बना दो, बच्चे जो देखेंगे वही चीज प्रदर्शित करेंगे। आजकल को बुक्स कोई पढ़ता नहीं, किताबों के अंदर बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन फिल्म में तुरंत, और उसका प्रभाव पूरे भारत पे पड़ता है। तो मैं तो हिंदू बता रहा हूं
कि ये फिल्म बांडो को पहले हमारे महापुरुष को इन्होंने बदनाम किया, फिर हमारे मां पद्मावती को बदनाम किया, उसका विरोध किया, अब ये हमारे भगवान पर आ गए। तो मैं कह रहा हूं कि बॉम्बे के अंदर से फिल्म नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री बनने वाले, ये इंडस्ट्री बंद करनी चाहिए, तब जाके हमारे भारत की संस्कृति में सुधार आएगा। जीवन जी, आपको लगता है कोई ऐसे डायरेक्टर है जो अपनी रामायण को फिल्म के माध्यम से सही तरीके से पर्दे पे ला सकते हैं? क्या करनी सेना उनको लेकर आने की कोशिश करेगी? तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि इन्होंने बदनाम किया तो कोई अच्छा डायरेक्टर अच्छी तरह से इस फिल्म को बना के पेश करे और संस्कृति को लोगों को समझाए कि ये हमारी संस्कृति है। बाकी इन डायरेक्टर का काम नहीं, और ऐसा इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कोई अच्छा डायरेक्टर है जो अपने हिंदू धर्म के ऊपर अच्छी फिल्में बनाएगा। मेरी कई दिन से बात हुई है, लेकिन ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कोई बनाए, और नहीं बनाएंगे और बदनाम करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा ही। थैंक यू। पुरुष फिल्म देखी? मैंने देखी, और मैं टी सीरीज़ और इनके प्रोड्यूसर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने जो 2360 रुपये बर्बाद किए वो आप अगर रिफ़ंड दे सकते हैं तो रिफ़ंड दीजिए। मैं चाहूँगा कि 1100 साल वर्ष पहले भारत में विदेशी ताकतें आई, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया, हमारी मानसिकता से हमारे हिंदुत्व का खात्मा करना शुरू किया। कुछ 200 साल पहले, 200 वर्ष पूर्व अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा इतिहास बदल के हमारी मानसिकता वापस बदलने की कोशिश की, और आज ये बॉलीवुड के निर्माता जो है वो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारे हिंदुत्व को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? रामायण कोई ग्रंथ, कोई दंत कथा नहीं है, ये भारत का इतिहास है। इसके प्रूफ आपको हर जगह मिलेंगे। आप अयोध्या जी चले जाओ या फिर आप राम सेतु की बात करें, हर एक जगह आपको इसके प्रूफ मिलेंगे। रावण का महल सिगरिया श्रीलंका में आज भी मौजूद है। तो आप इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? आज विमान शास्त्र, वैमानिक शास्त्र के बारे में आप गूगल कर लो या कहीं भी कर लो, हिंदुस्तान ने सबसे पहला विमान बनाया था। आपने ऋषि भारद्वाज के विषय में कुछ नहीं कहा। ऋषि भारद्वाज ने विमान बनाया था और आप बता रहे हो कि रावण जो है चमगादड़ पे उड़ रहा है। आप रावण का इंसल्ट भी कैसे कर सकते हैं जबकि वो ब्राह्मण है, विद्वान है। इंद्रजीत को इंद्रजीत इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने देवों के राजा इंद्र को परास्त किया था। आप ये क्या बता रहे हैं? राक्षस प्रवृत्ति को आप एनिमेशन से फॉरेन कंट्रीज, हॉलीवुड वाले जिस हिसाब से राक्षस बना रहे हैं वैसे आप राक्षस बना रहे हैं। लोगों को बताना है, बच्चों को बताना है तो प्रूफ और सनातन के सत्य के साथ बताइए, ना कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी बता रहे हैं। हनुमान जी को आपने वानर बना दिया। अरे वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर। आप उतना तो बता सकते थे। जामुवन, क्या जामुवन एक वन में रहने वाली प्रजाति नहीं हो सकती जिनके त्वचा पे बाल हो? आपने भालू बना दिया। राम सेतु एक इंजीनियरिंग मार्वल है अगर आप देखा जाए तो। इसके प्रूफ भी है कि जो आसमान से गिरने वाले उल्का पिंड है, उल्का पिंड के पत्थर पानी में आज भी तैरते हैं, आपको 1000 रुपए किलो मिल जाते हैं। तो आपने वो क्यों नहीं बताया? आपने वो विज्ञान क्यों नहीं बताया? आपने आयुर्वेद के बारे में, जिस आयुर्वेदाचार्य ने लक्ष्मण जी को ठीक किया था उनके बारे में बताया ही नहीं। विभीषण जी की पत्नी उनका इलाज कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? लड़ाई के नियम थे, लड़ाई के नियम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में लड़ाई होती थी। किसी भी स्त्री का लड़ाई के मैदान में जाना वर्जित था। आप ये कैसे बता सकते हैं? आप इतिहास को छेड़िए मत। भारत का इतिहास है रामायण महाभारत, इतिहास है ना ही दंत कथा है। कहा कि हॉलीवुड वालों ने उन पे प्लेजरिज्म का केस लगा देना चाहिए क्योंकि आपने जो वानर सेना बनाई थी वो तो प्लैनेट ऑफ एप्स की सेना दिख रही थी। आपने इंद्रजीत बनाया वो तो फ्लैश कैरेक्टर है, वो बना दिया आपने। मेरे बेटे ने तो सीधा यही कहा कि पापा ये तो फ्लैश है, ये वानर सेना है, वो प्लैनेट ऑफ एप्स के बंदर है सारे। तो हॉलीवुड ने भी ये प्लेजरिज्म का केस लगा देना चाहिए कि उनके ग्राफिक्स को सीधा उठा के इन्होंने रामायण बना दी। तुमको नहीं, मेरे हिसाब से फिल्म थिएटर में तो चलनी ही नहीं चाहिए, पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे है वहाँ से निकाल देना चाहिए। और अगर इनको अपनी भूल का एहसास करना हो तो फिर से बना के फिर से लगानी चाहिए। 600 करोड़ रुपए का ये क्या किया आपने? ये आपने 600 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई या मजाक बनाया? रावण के बारे में आप लिखते हो, उनके 10 सिर ग्राफिकली ऐसे बता रहे हो। क्या आप नहीं बता सकते थे कि रावण एक ऐसा मनुष्य था, ऐसा इंसान था कि जो 10 दिमाग की ताकत रखता था? अगर आप 10 दिमाग सही नहीं बता सकते थे तो 10 दिमाग की ताकत रखने वाला इंटेलिजेंट इंसान नहीं बता सकते थे।
मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर है आप रामायण पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ लीजिए, गीता प्रेस जो छापती है वो रामायण पढ़ लीजिए, पर ये नहीं देखें